नमस्कार। सर्वप्रथम मैं कैप्टन भूपाल सिंह रावल, अध्यक्ष गौरव सेनानी कल्याण समिति सैनिक संगठन दार्चुला। इस दीपावली के पावन बेला पर मैं अपने पूरे सैनिक संगठन की तरफ से क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मेरा संगठन इस क्षेत्र की भलाई के लिए, इस क्षेत्र के न्याय की लड़ाई के लिए और अपने क्षेत्र के बच्चों की भलाई के लिए हर हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर क्षेत्र के साथ खड़ा रहेगा। इसी बातों पर, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपका एक बार फिर से दीपावली के पावन बेला पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। नवनियुक्त जिलाधिकारी आशीष भटगाय ने संभाला पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी का कार्यभार। जनपद पिथौरागढ़ के नवनियुक्त जिलाधिकारी आशीष भटगाय ने आज बुधवार अपराह्न जिला कार्यालय पहुंचकर औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी एवं अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने पुष्पगुच्छ भेंट कर जिलाधिकारी का स्वागत किया। इसके उपरांत जिला कार्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनको सम्मानित किया गया। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात भटगाई ने जिला कोषागार का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने अभिलेखों का सूक्ष्म अवलोकन कर आवश्यक जानकारियां प्राप्त की और कोषागार संबंधी कार्यभार भी संभाला। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने जिला सभागार में समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से परिचय किया। उन्होंने जनपद की प्रशासनिक संरचना, कार्यप्रणाली तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं की जानकारी प्राप्त की और वर्तमान में चल रहे कार्यों की समीक्षा भी की। नवनियुक्त जिलाधिकारी भटगाय ने अधिकारियों को टीम एफर्ट और ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य करने पर बल दिया। मैं वीरेंद्र सिंह नरियाल और धारचूला सीमांत से समस्त क्षेत्रवासियों को और समस्त देशवासियों को अपनी ओर से दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस दीपावली में अंधेरा दूर हो, हर घर उजियारा हो और सबको सद्बुद्धि मिले और सभी लोग संगठित हो, यही हमारी शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत। विश्व किसान दिवस पर सरमौली में कार्यशाला का हुआ आयोजन। आज विश्व किसान दिवस पर महिला किसानों के साथ महिला सशक्तिकरण पर कार्यशाला में मुख्य शिक्षक की भूमिका में डॉक्टर दुर्गा प्रसाद रहे। डॉक्टर प्रसाद ने महिला किसानों को उनके अधिकारों की, भारत सरकार एवं उत्तराखंड सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने महिला किसानों को वन पंचायत पर महिला किसानों की भूमिका पर भी चर्चा की। यह कार्यशाला श्रुति के सहयोग से माटी संगठन एवं हिमल प्रकृति द्वारा आयोजित की गई। आयोजन में हर ग्राम सभा से सर्वश्रेष्ठ किसानों को सम्मानित किया गया। आयोजक मंडली में बसंती रावत, कमला पांडे, बीना नितवाल, बीना वर्मा, पुष्पा सुमत्याल, भानु ठाकुनी, त्रिलोक राणा आदि मौजूद रहे। समस्त क्षेत्रवासियों को दीपों के पर्व दीपावली, धनतेरस और भैया दूज की बहुत बहुत बधाइयाँ एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अपनी ग्राम सभा गरगवा की ओर से समस्त क्षेत्रवासी, देशवासी और प्रदेशवासियों को दीपों के पर्व दीपावली एवं धनतेरस, भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। विश्व किसान दिवस पर आज विश्व किसान दिवस पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें हमारे बाहर के फॉरेनर भी जो है शामिल हुए, जिन्होंने इनमें भारत में और विदेशों में किस तरह से समानताएं हैं उस पर चर्चाएं की। जो महिला किसानों के ऊपर चर्चाएं हुई, बाहर विदेशों में महिला किसान किस तरह से कार्य करते हैं वो उनकी जानकारी दी और हमने भी इनको जानकारी दी कि भारत में कैसे किसान काम करते हैं। और कहती जो है अच्छी जानकार है और मुंशियारी बराबर आते रहती हैं और इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है मुंशियारी के ऊपर। धन्यवाद। समस्त क्षेत्रवासियों को सादर प्रणाम। मैं गोपाल सिंह, पूर्व ग्राम प्रधान खोमती, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई देता हूं। भैया दूज, गोवर्धन पूजा, महालक्ष्मी पूजा आप सभी के लिए फलीभूत रही। बहुत बहुत धन्यवाद। बरेली में सुशील कुमार की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच की मांग। विभिन्न संगठनों के लोगों ने धारचूला में जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। 26 अक्टूबर को चक्का जाम, अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल बंद करने सहित उग्र आंदोलन का किया ऐलान। पिछले दिनों बरेली में सुशील कुमार की संदिग्ध मौत को लेकर परिजनों के द्वारा
हत्या का आरोप लगाने के बाद शिल्पकार संगठन के आह्वान पर बुधवार को विभिन्न संगठनों के लोग बड़ी संख्या में लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में एकत्रित हुए। आप सभी को सादर अभिवादन। समस्त क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को धनतेरस, दीप पर्व, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। मैं दीपोत्सव के इस पावन अवसर पर समस्त क्षेत्र, प्रदेश व देशवासियों को की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की मंगलमय कामना करता हूँ। जहां से बड़ी संख्या में संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच करने तथा बरेली पुलिस के द्वारा बरती गई लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी की गई। लोक निर्माण विभाग से शुरू हुआ जुलूस प्रदर्शन गांधी चौक, अटल चौक, मल्ली बाजार होते हुए तहसील मुख्यालय पहुंचा, जहां पर लोगों ने मृतक सुशील कुमार को न्याय देने की मांग की। इस दौरान आंदोलनकारियों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी तथा अन्य अधिकारियों नेताओं को ज्ञापन सौंपकर सीबीआई जांच करने तथा लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, प्रधानाचार्य मल्लिकार्जुन स्कूल धारचूला। हमारे पूरे परिवार की तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी को, सामान्य जनता को, सम्मानित अभिभावकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये दिवाली का पर्व हम सबके जीवन में खुशहाली, समृद्धि लेकर आएगा। मैं विद्यालय के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि पिछले 11 वर्षों से मल्लिकार्जुन स्कूल धारचूला, जो कि क्षेत्र का एकमात्र CBSE एफिलेटेड स्कूल है, 11 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। एक बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए हम प्रयासरत हैं। जैसे एक दिया अंधकार को दूर करता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर काम करेंगे, इस अज्ञानता के अंधकार को मिटाने का प्रयास करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे ताकि बच्चों के एक उज्जवल भविष्य की स्थापना की जा सके। धन्यवाद। मुख्यालय में हुई जनसभा में गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष पूर्व कैप्टन भूपाल सिंह रावल, व्यापार मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र थापा, अनवाल समुदाय के अध्यक्ष नरेंद्र बिष्ट, रंग महिला फोरम की अध्यक्ष निहारिका गर्ब्याल, रंग कल्याण संस्था के पूर्व अध्यक्ष कृष्णा गर्ब्याल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राधा बिष्ट, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष नंदा बिष्ट तथा शिल्पकार संगठन के अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कहा कि सुशील कुमार की बरेली में पिछले दिनों संदिग्ध मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों के द्वारा धारचूला कोतवाली में मृतक को अपने साथ ले जाने वाले अंसार खान और बबलू खान के खिलाफ नामजद रिपोर्ट की गई थी, जिस पर कोतवाली धारचूला में हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है तथा आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई तो 26 अक्टूबर को बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं कोतवाली पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने कोतवाली में भी पहुंचकर नाराजगी जताई। वहीं कोतवाल ने उन्हें बरेली में हो रही कार्रवाई से भी अवगत कराया। इस दौरान सौरभ मर्तोलिया, सीमांत मुस्लिम कल्याण समिति के अध्यक्ष दिलशाद अहमद, रमेश टमटा, लक्ष्मण नकपुरिया, कनिष्ठ प्रमुख रमेश राम, धर्मेंद्र देवली, योगी बिष्ट, सभासद शकुंतला अगारी, प्रेमा कोटियाल, विक्की सिपाल, सोहन रुंगाल, प्रकाश गुंजाल, कमल कौशल सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। नमस्कार, मैं रजनी पांगती धारचूला रेंज से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती। प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाएं, वनों को बचाएं, दिए जलाएं, पेड़ों को न काटें, पर्यावरण बचाएं। हरित दिवाली, सुरक्षित दिवाली, खुशी मनाएं, प्रकृति का सम्मान करें। क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि दीपावली का पर्व हर्षोल्लास से मनाएं और वन्य जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को अकारण नुकसान न पहुँचाएं। सहयोग प्रदान करें, क्योंकि अन्याय हुआ है और उसकी हत्या की गई है। किसने किया है इसमें जांच किया जाए और जिसने हत्या की है खुफिया जांच किया जाए। जिसने हत्या की है उसको गिरफ्तार करके उसको जो है सलाखों के पीछे रखा जाए। मैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग आए, आज तो हमारे सांकेतिक यहाँ पर जुलूस प्रदर्शन है, पर पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि इसमें गरीब परिवार होने से आप अवहेलना न करें और आप लोग सभी जो है पुलिस प्रशासन भी सहयोग करें गरीब परिवार को और न्याय दिलाने का कष्ट करें। धन्यवाद। इस प्रकरण में जो भी हुआ होगा, हमारे जो स्थानीय सुशील की जो मृत्यु हुई है बरेली में बताया जा रहा है, जिसको कि स्थानीय लोगों का कहना है, उनके परिजनों का कहना है कि मर्डर हुआ है, तो इसकी गहरी छानबीन होगी। मैं आज ही पुलिस अधीक्षक महोदय पिथौरागढ़ से इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है इस केस में, इसकी भी जानकारी लूंगा। थाना धारचूला कोतवाली से भी
इस विषय में जो भी कार्रवाई हुई है उससे मैं अवगत होकर इस मामले को आज ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाऊंगा और कुछ न कुछ इसमें जो भी प्रगति हुई होगी इस केस में उसके बारे में डिटेल करके मैं आप लोगों को इसके संबंध में जानकारी जल्दी साझा करूँगा। आप सभी को मुस्कान इलेक्ट्रॉनिक्स मल्ली बाजार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ हर साल दीपावली पर एक भारी छूट मिलती है। इस साल भी हमारे यहाँ भारी छूट मिलेगी, जो आप पिथौरागढ़ जौलजीबी बलवा कोट से भी ज़्यादा हमारे यहाँ इस साल छूट रखी गई है, वो आपको मिलेगी। और एक बार आप हमें ज़रूर सेवा का मौका दें। ये छूट हमारी जो है 16 तारीख से 22 तारीख तक रहेगी और स्टॉक सीमित है। स्टॉक ख़त्म होने के बाद में हम आपको कुछ नहीं दे पाएंगे। आप जल्द से जल्द आप आइए और अपना प्रोजेक्ट लेके जाइए। हमारे यहाँ स्पीकर, DTH, LED टीवी आपको उचित रेट पर, सबसे कम रेट पर मिलेंगे। फिर से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सुशील हम शर्मिंदा है, सुशील हम शर्मिंदा है। आज एक परिवार ने एक पिता को खोया है, एक पत्नी ने एक पति को खोया है और इस समाज ने आज हमारी समाज के एक चिराग के दिए को बुझने दिया। हम शर्मिंदा हैं आज, क्योंकि हम मांग करते हैं सरकार से। सुशील की जब निर्मम हत्या हुई तो उसका पोस्टमार्टम एक षड्यंत्र के तहत किया गया। षड्यंत्र इस प्रकार से था कि उनके परिजनों को बिना बताए हुए उसका पोस्टमार्टम किया गया और उसमें किसी प्रकार की जांच नहीं हुई। हम सरकार से मांग करते हैं पीड़ित परिवार को न्याय मिले और हम सभी समाज के लोग आज दुख की इस बेला में सुशील के परिवार के साथ हम संवेदना व्यक्त करते हैं। जरूरत पड़ी तब तक आप लोगों ने धारचूला के हित के लिए, हमारे नवयुवक की भलाई के लिए एक साथ इकट्ठा होने का संकल्प लिया। इसलिए मैं आप लोग का बहुत बहुत आभारी भी हूँ और साथ में आशा करता हूँ कि आने वाले समय में आप सभी इसी प्रकार से एकजुट होकर इस धारचूला की शांति को बनाए रखेंगे और जो हर वर्ष हर 2 महीने में, हर 6 महीने में तो हमारा बच्चा कट रहा है, उसको जीवन को जो है बचाने का कार्य करें। और मैं आज आप लोगों के इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, जो भी ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो समझ जाए, क्योंकि आप धारचूला के अंदर ऐसा नहीं होगा। हम लोग सैनिक हैं, हमने हमेशा क्षेत्र की सीमाओं की, देश की रक्षा की। अब हम इस क्षेत्र के नवयुवक की रक्षा करेंगे और क्षेत्र की जनता की रक्षा करेंगे। जब अन्याय होगा हमारा संगठन खड़ा मिलेगा, बिल्कुल सीना तान के खड़ा मिलेगा और उस अन्याय के खिलाफ लड़ता रहेगा। और मुझे आप लोगों से इसी प्रकार से आशा है कि आप लोग हमेशा इसी प्रकार से हमारा साथ देंगे। और जो है यहाँ पर अभी तो जिस प्रकार से अमरेश हत्याकांड, अनुज हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसी प्रकार से जब तक सुशील के हत्याकांड वालों को, हत्यारों को अगर सजा तक नहीं पहुंचाएंगे, सीबीआई जांच, इस हत्याकांड की सीबीआई जांच न हो, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। अभी जैसे कि व्यापार संघ अध्यक्ष थाबा जी ने बताया कि 25 और 26 तारीख को फिर से एक बहुत बड़ा जन सैलाब निकलेगा। उसमें मैं आशा रखता हूं और आप लोगों से विनती करता हूं कि और भारी मात्रा में आइए। जब तक अगर हम लोग एकजुट नहीं रहेंगे, हमारी ये खुली अंगुलियां मुट्ठी नहीं बनेंगी, तब तक ये तो बाहरी लोग आकर जो हमारे क्षेत्र में जो वो कर रहे हैं। और मैं आज खुले मुझे किसी का डर न, भारत किसी का कुछ नहीं है। मैं ये बाहरी लोगों को भी ये आगाह करना चाहता हूँ, आप यहाँ पर आए अच्छी बात है, काम कर रहे हैं अच्छी बात है, पैसा कमा रहे हैं अच्छी बात है, परंतु अगर हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ और हमारे समाज को जो है यहाँ पर अशांति फैलाने की कोशिश करेंगे तो आपके हित में अच्छा नहीं होगा।
अभी तो ये समाज जगा नहीं है, जिस दिन ये पूरा समाज जग जाएगा बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी मैं ज्यादा सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की धनतेरस के शुभ अवसर पर सभी लोगों को पेंट में और बर्तनों में विशेष छूट दिया जाएगा। पेंटों में 20% छूट दिया जाएगा, बर्तनों में तांबे में, स्टील में और पीतलों के परातों में विशेष छूट दी जाएगी। सभी क्षेत्रवासी इसका लाभ उठाइए। मेरी तरफ से दोबारा दीपावली की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 20% पेंटों में छूट रहेगा, ये याद करें, पेंटर भी याद करें। धन्यवाद। बर्तनों का सारा आइटम आपको नेपाल रोड में मिलेगा। योगेश हार्डवेयर निक्कू क्रॉकरी के शॉप है। आपको पता, सभी को हालांकि पता है, फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ। धन्यवाद। हत्यारे को लेकिन वो अभी तक सफलता नहीं मिली। उसी के चलते आज पूरा समाज, पूरा क्षेत्र धारचूला का यहाँ पर इकट्ठा हुआ है ताकि सुशील के हत्यारे को सजा दिलाया जाए, क्योंकि अपने पेट के लिए ही बाहर से भी यहाँ आए हैं और यहाँ से भी बाहर गए। जब वो बाहर गया था तो उसका भी वही था कि मैं भी अपने परिवार को पालूंगा और उनका पेट भरूंगा। जिस तरह से बाहर से यहाँ पर आके अपना व्यवसाय करते हैं, वो उसी व्यवसाय के चलते वो भी गया था, लेकिन वो जिंदा घर नहीं लौटा। तो ये पूरे हमारे क्षेत्र के लिए इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता है। इस तरह से सुशील के परिवार के साथ सर्व समाज जो है इस दुख की घड़ी में इकट्ठा हुए हैं। इसी तरह हम लोगों को जो है आगे ऐसे ही मिलकर कदम से कदम बढ़ा के मिलकर जो है साथ देना चाहिए, क्योंकि जो छोटी छोटी घटनाएं होती है उसके बाद जो है और बड़ी बड़ी घटनाएं होती जाएगी। इसलिए हम सभी को यहाँ मिलकर इकट्ठा होकर जो है ऐसे हत्यारों को जो है सजा देने का काम करना चाहिए। सभी लोग पीड़ित हैं, इसलिए अगला जो कार्यक्रम होगा उस पे एक दिन के लिए गृह कार्यों को विराम देते हुए सभी से निवेदन करेंगे कि एक बार फिर से जरूरत है धारचूला को, फिर से जरूरत है आज सुशील कुमार को कि सभी लोग एकता के साथ उसको न्याय दिलाए। आखिर इतना देर, इतना विलंब क्यों? ये प्रश्न हमारा पुलिस प्रशासन से भी है और शासन प्रशासन से भी है और उनके नुमाइंदे से भी है। साथियों, मैं कहना चाहती हूँ ये कोई राजनीति का विषय नहीं। यहाँ पे किसी को भी संबोधन राजनीतिक पार्टी के मत से नहीं। यहाँ पे हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति पीड़ित है और सारे सहयोगियों को नाम से ही संबोधन करें और सभी लोग राजनीति से अपने स्तर को उठाएं। दुख की घड़ी में सब लोग साथ आए। अगर आज आप लोग एक नहीं हुए तो कल आपके घर की बारी होगी और हमारे घर की बारी होगी। इसलिए कोई ये न समझे कि आज शिल्पकार समुदाय का है या फिर आज सिर्फ सुशील कुमार है। साथियों, फिर से एक शब्द और कहना चाहती हूँ, जो हत्यारे होते हैं उनकी कोई जाति, उनका कोई धर्म नहीं, ना कोई जाति का होता है ना कोई धर्म का होता है, सिर्फ हत्यारा होता है और उसको फांसी की सजा होती है। मैं कहना चाहती हूँ, जाति धर्म को छोड़कर, राजनीति को छोड़कर पूरा धारचूला आज एक हो जाए। अगर आज पूरा धारचूला एक नहीं हुआ तो वक्त 2 महीने बाद फिर से और दिखाएगा। किसी तीसरे व्यक्ति के लिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। साथियों, बहुत दुखी हैं, बहुत दिल दहल जाता है और रोड पे खड़े हो जाते हैं। एक युवा हमारे बीच से चले जाता है, वो अपनी मौत नहीं, उसको बेदर्दी से, बेरहमी से मारा जाता है और क्षेत्र की जनता चुप होती है और वो दर्शक भी जाती है। उतने जल्दी एक हो जाओ, सभी को पता तो चले कि धारचूला में गुंडागर्दी, धारचूला में किसी को अगर हम लोग मारने के, भले तुम बरेली लेके जाओ, तुम दिल्ली बॉम्बे लेके जाओ, अगर धारचूला के किसी व्यक्ति को अगर तुमने नुकसान पहुंचाया, हम तुम्हें घर से उठा के लाएंगे और तुम्हें भी मारने का उसी तरह हम तुम्हें भी मारेंगे। और मैं कहना चाहती हूँ, यूपी पुलिस है तो धारचूला की जो पुलिस है, जो हमारे क्षेत्र की पुलिस है, पिथौरागढ़ की पुलिस है, उत्तराखंड की सरकार है, क्यों मुक्तसिर बनी है, क्यों जवाब नहीं मांगती है? पुलिस का जो कोऑर्डिनेटर होता है वो देश विदेशों से भी लाने का काम करता है। ये तो यहीं पे हमारे बस
उत्तराखंड और यूपी का एक बीच का लाइन ही तो है, यहीं पर तो है। क्यों नहीं आज तक आप लोगों ने कोऑपरेट किया? क्यों नहीं एक दूसरे से आप लोगों ने बात कर आज तक भी जवाब नहीं दिया? 25 दिन, 1 महीना बीतता जा रहा है। ये धारचूला वासियों के लिए प्रश्न चिन्ह है, ये धारचूला की पुलिस प्रशासन के लिए क्वेश्चन मार्क है। और हमारे जो जिले में बैठे हैं उनसे भी मैं कहना चाहती हूँ, आप क्यों नहीं मैडम इसकी जानकारी ले रहे हैं? क्यों नहीं सुशील के हत्यारों को आप क्यों नहीं उनसे प्रश्न करते हैं यूपी वालों से कि कैसे उन्होंने पोस्टमार्टम कर दिया बिना घर वालों के? कैसे इतने चोट लगने के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, सब कुछ होते हैं, उसके बावजूद भी आप चुप क्यों हैं? क्योंकि वो गरीब है। हो या चाहे कालीन विक्रेता हो, हमारे गांव घर में जाते हैं और एक 2 महीना तक गांव में टूर करके आते हैं और हमारे गांव के लोग सीधे साधे लोग उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बोरा बिस्तरा भी देते हैं, ऊपर से खाना भी खिलाते हैं। तो ये बड़ी सोचने विषय है। आज हमारे पहाड़ के लोग, एक गरीब लोग आदर और सत्कार में कमी पैसी नहीं करते हैं। और यही जो दरिंदे जो यहाँ पर दुकान खोल के बैठे हैं, जो हमारे भाई सुशील कुमार को यहाँ से लेके जाते हैं, क्या उनके दिल में यहाँ की संस्कार और यहाँ की जो मूलभूत जो हमारे यहाँ के सद्भाव को नहीं समझते? यहाँ सुशील का यहाँ पर हत्या कर दिया जाता है। और सुशील का हत्या नहीं, सुशील के हर अंगों का तस्करी किया जाता है। और ये लोग खुलेआम यहाँ पर एक बिल्कुल राजा महाराजाओं के लिए दुकान खोल के बैठे हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, व्यापार संघ अध्यक्ष जी से भी मेरा निवेदन है कि इनकी दुकानों में तालाबंदी कर दी जाए जब तक सुशील हत्याकांड को न्याय नहीं मिलता है। तो इन दरिद्रों के जितने भी दुकान है, इनके दुकानों में तालाबंदी किया जाए। माननीय हमारे व्यापार संघ अध्यक्ष से और नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से मेरा निवेदन है।